नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि नोएडा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि थाना फेज 1 क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। बताते चले कि कॉस्मेटिक की दुकान को अपना निशाना बनाया है चोरों ने। दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया और चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। कॉस्मेटिक की दुकान में चोरी करने का पूरा मामला सामने आया है, जहां पर चोरों ने दिन दहाड़े ये जो चोरी की वारदात है उसको अंजाम दिया है और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो नोएडा के थाना 1 की पूरी घटना है, जहां पर फेज 1 में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और कॉस्मेटिक की दुकान से चोरी की गई है और चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नोएडा थाना फेज 1 क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां पर चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि कॉस्मेटिक शॉप में चोरी की वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया है। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से चोरी की जो पूरी वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कॉस्मेटिक की दुकान में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां जहांगीराबाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिता वरुण को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक अनिल शर्मा के बेटे का होर्डिंग जहांगीराबाद पालिका क्षेत्र से उखड़वाने के बाद ईओ का विधायक से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर शासन ने ईओ को सस्पेंड कर दिया है। आपको बताते चलें कि ईओ के खिलाफ की गई कार्रवाई में रिश्वतखोरी को आधार बनाया गया है और साथ ही अमिता वरुण पर हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर पालिका परिषद में तैनाती के दौरान एक ठेकेदार से 4 लाख की घूस लेने का आरोप लगाया गया है। तो नगर पालिका अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। बताते चले कि होर्डिंग उखड़वाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और जिसके बाद रिश्वतखोरी के भी आरोप ईओ के ऊपर लगाए गए हैं और जिसके चलते ईओ को सस्पेंड किया गया है। तो बुलंदशहर की ये पूरी घटना है, जहां पर नगर पालिका अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की गई है और बताते चले कि होर्डिंग हटवाने को लेकर उनका विवाद चल रहा था और इसी के साथ ही रिश्वतखोरी के आरोप में ईओ को सस्पेंड किया गया है। गढ़मुक्तेश्वर में 4 लाख रुपए लेने का भी आरोप लगा है और इसी पर कार्रवाई करते हुए ईओ को अब सस्पेंड कर दिया गया है। बीते कुछ समय पहले होर्डिंग हटवाने को लेकर विवादों में आई थी और इसी के बाद रिश्वतखोरी का भी मामला सामने आया, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई है। उधर हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली के बस स्टॉप में दग्गामार वाहनों के चालकों में लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डग्गामार वाहन चालक एक दूसरे पर डंडे बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। वाहन चालक आए दिन पहले नंबर लगाने को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं। लड़ाई झगड़े का वीडियो बनाकर यात्रियों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी वीडियो में नजर आ रहे हैं। तो डग्गामार वाहन चालकों के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है और इसी बीच जब ये मारपीट हो रही थी वाहन चालकों के बीच में, तो किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वाहन चालकों के बीच में किस तरह से लाठी डंडे चले हैं और ये रोजाना किस तरह की गतिविधियां हो गई हैं जब इन वाहन चालकों की लड़ाई देखने को मिलती है।
वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरिश्चंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हरिश्चंद, ये मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है? पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है इस मामले में? जी दिव्यांक जी, बताना चाहूंगा कि पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप का है, जहां पर धक्का-मार वाहनों के चालकों में मामूली सी कहासुनी को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। यह पूरा विवाद सवारियों को लेकर हुआ था, जिसमें वाहन चालक अपनी गाड़ी का पहला नंबर लगा रहे थे, तभी दोनों के बीच लाठी डंडे चले हैं। ठीक है हरिश्चंद, ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि इस तरह की रोजाना लड़ाई होती है इन चालकों के बीच में। जी, ये सबसे पहली बात तो ये है, धक्का-मार वाहन है, डेली नंबर अपना पहला नंबर लगाने को लेकर के डेली विवाद होता है। वहीं मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया है और वहीं वीडियो की पूरी जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। क्योंकि ये मारपीट का जब वीडियो वायरल हो रहा है उस दौरान पुलिस भी मौजूद नजर आ रही है उस वीडियो में, तो आप जैसे कि बता रहे हैं कि अब पुलिस ने मामले को तो शांत करा दिया, लेकिन इसके आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है? मौके में पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने दोनों को पकड़कर थाने में ले जा करके उनके खिलाफ कार्रवाई की है। ठीक है, तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो अमूमन जो यात्री हैं उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, बताना चाहूंगा कि यात्री तो किसी अन्य वाहन में बैठ के जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीडियो है डेली मारपीट होती है, धक्का-मार वाहन है जो अपना नंबर पहला नंबर लगाने को लेकर डेली विवाद करते हैं। ये रोजाना ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है हरिश्चंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं महोबा में युवा पीढ़ी खासकर स्नातक की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से चल रहे इन्वेस्टर समिट में लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक प्रशिक्षण कार्यशाला शहर के डिग्री कॉलेज में आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के विशेष सचिव नोडल अधिकारी आईएएस राधे श्याम महोबा पहुंचे और तकरीबन 3 घंटे तक चली कार्यशाला में मुख्य अतिथि समेत सभी वक्ताओं ने कैसे जीविका का साधन सरकार की मदद से जुटाया जा सकता है इसकी जानकारी दी। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है और इसी के तहत आने वाली 11 और 12 फरवरी को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज होगा। देखिए, सरकार जो है इन्वेस्टर समिट जो 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में लखनऊ में आयोजित है, उसमें देश विदेश के जो उद्योगपति हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो उत्तर प्रदेश में अपनी पूंजी इन्वेस्ट करेंगे। जब हमारे यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे जो है हमारे जो प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो अध्ययन कर रहे हैं और इस लेवल के तैयार हो रहे हैं कि आगे चलकर उनको जॉब की आवश्यकता है और जॉब पाने के योग्य हैं। उधर मैनपुरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ यादव पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में सौरभ यादव बाल बचे। हमले के विरुद्ध में आज सैकड़ों की तादाद में जिले के वकील जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही नामजद आरोपी वीरेंद्र मिश्रा एडवोकेट जो कि वर्तमान में डीजीसी फौजदारी के पद पर तैनात हैं, उन्हें डीजीसी फौजदारी के पद से हटाने की मांग भी की गई है। एक हमारे यहाँ राक्षस रूपी डीजीसी है मिस्टर वीरेंद्र मिश्रा, उसके पास आपके माध्यम से बता रहा हूं कि मानसिक रूप से
अक्षम होने का प्रमाण पत्र मिला। पागल वाले अस्पताल में कहीं भर्ती रहा है, ऐसा हम लोगों को पता चला है। न जाने किस राजनीतिक अप्रोच से वो डीजीसी बन गया। और हम लोगों का जो निर्वाचन हुआ 22/12/22 को, जिसको वैधता दी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने, और हमारी निर्वाचित कार्यकारिणी मैनपुरी बार एसोसिएशन में कार्य कर रही है, कुछ अधिकारियों के इशारे पर कल वह डीजीसी आया और निर्वाचित अध्यक्ष मुझ पर और मेरे सचिव पर आके जानलेवा हमला किया। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में पिछले दिनों उसका और चिल्हिया थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस की पूछताछ में चोरों ने अपराध को कबूल करते हुए बताया कि वे पहले रेकी करते थे और फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। साथ ही साथ चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद बगल के जिले में भाग जाया करते थे, जिससे वे अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर रहे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इनके काफी आपराधिक इतिहास है और कई मामलों में वंचित रहे हैं। विगत कुछ समय से क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्पेशल टीम को तैयार कर निर्देशित किया गया था। उक्त टीम के सदस्यों द्वारा थाना उसका बाजार पुलिस व एसओजी द्वारा आज चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया है। इसमें थाना उसका बाजार की मुकदमा पाठ संख्या 13/23 व 17/23 व थाना चिलिया की मुकदमा पाठ संख्या 174/22 का अनावरण किया गया है तथा ब्रिजवनगंज बांसी मार्ग के पास से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश सरकार सड़क परिवहन निगम का सीतापुर डिपो फर्जीवाड़े और वित्तीय घालमेल को लेकर लगातार चर्चा में है। सीतापुर डिपो के एआरएम पर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर विभागीय जांच चल रही है। वहीं तमाम अन्य मामलों को लेकर भी विभागीय कर्मचारी आक्रोशित हैं। अंदर खाने तमाम कर्मचारी एआरएम की भ्रष्ट आचरण को लेकर दबी जुबान चर्चा कर रहे हैं। सीतापुर डिपो का एक और नया कारनामा देखने को मिला है, जहां नियुक्ति किसी और की और नौकरी कोई और कर रहा है। सेवा पुस्तिका में मैं आपको बता रहा हूं कि उसका विधिवत सिलेक्शन हुआ है आयोग से जो उसके द्वारा आवेदन पत्र भरा गया उस पर फोटो, उसके बाद जो है हमारे परिवहन निगम मुख्यालय से बुलावा पत्र भेजा गया, वो एड्रेस, और उसके बाद क्षेत्र प्रबंधक कार्यालय में जो सारे पत्र चेक कराए वो फोटो, एड्रेस। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है सहायक क्षेत्र प्रबंधक कार्यालय में जो उस पर कार्य ग्रहण किया गया उसका फोटो, उसके सिग्नेचर, उसका एड्रेस, सब कुछ जो है समान है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पंकज कश्यप सीतापुर से जुड़ गए हैं। जी पंकज, फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर नियुक्ति किसी और की गई है और काम कोई और कर रहा है, ये कैसे स्थिति पैदा हुई है? जी दिक्कत मैं बता दूं, ये सीतापुर के परिवहन विभाग का यह एक पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी विभाग में भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे हैं और हम आपको बता दें कि ऐसे ही एक अन्य मामले में शासन द्वारा सीतापुर के एआरएम को भूमिका की जांच ही की जा रही है। ठीक है, जैसे आपने जिक्र किया कि इस तरह पहले भी मामले सामने आए हैं, तो किस तरह की कार्रवाई की गई है? क्योंकि देखिए, अगर पहले इस तरह के मामले सामने आए हैं तो भविष्य में अगर कोई कड़ी कार्रवाई की गई है तो भविष्य में इस तरह के मामले सामने नहीं आने चाहिए, लेकिन बावजूद इसके मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोताही तो बरती ही गई है। जी, मैं बता दूं कि अगर सूत्रों की माने तो इस जो नए प्रकरण में जो मामला सामने आया है, इसमें इस मामले में एक लिपिक को सस्पेंड भी किया जा चुका है और जी पंकज, और ताजे मामले में भी सीतापुर से हरदोई क्षेत्र तक के अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका की खुलासा होना अभी बाकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
वहीं सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के खड़िया बाजार पेट्रोल पंप के पास अनपारा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हाईवे पर खड़े ट्रक से जा टकराई। इस दुर्घटना में स्कॉर्पियो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों युवकों को वाहन से बाहर निकालकर लाया गया। तब 2 युवक की मौत हो चुकी थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो सोनभद्र की यह घटना है जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि एक स्कॉर्पियो कार की खड़े ट्रक में टक्कर हो गई और इस दौरान पूरे हादसे में 3 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने जब इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही साथ जो इस पूरे हादसे में घायल हुआ था उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सोनभद्र का ये पूरा मामला है जहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की खड़े ट्रक में टक्कर हो गई और इस पूरे हादसे में जैसे कि आपको बता दें कि 3 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई गई है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस को भी इस पूरे मामले की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को, जो घायल था उसको इलाज के लिए भर्ती कराया और साथ ही साथ जो शव थे उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोनभद्र का ये पूरा मामला है जहां पर ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। घटना सोनभद्र की है जहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के ट्रक में टक्कर होने की खबर सामने आ रही है और इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां नेशनल हाईवे सुंदरदीप कॉलेज के पास बाइक सवार 11वीं कक्षा के छात्र को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बता दें कि हादसे में छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेकर ले लिया है और वहीं ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सुंदरदीप से आ रहा था लड़का आशीष, तो रामनगर रहता है, उसका एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ है? कंटेनर से हुआ भैया। अच्छा, कहाँ पर है बॉडी? अब बॉडी भैया पुलिस चौकी में है। तो गाजियाबाद का ये पूरा मामला है जहां पर नेशनल हाईवे पर एक कंटेनर ने बाइक सवार 11वीं के छात्र को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन फिलहाल आरोपी चालक की तलाश में पुलिस जुट गई है। फर्रुखाबाद जिले में बस माफियाओं का आतंक लगातार जारी है। आपको बता दें कि बस माफिया रोडवेज बस का कलर करवाकर सवारियों के साथ धोखा कर रहे हैं। परिवहन विभाग और आरटीओ परिवर्तन की शह पर बस माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। फर्रुखाबाद के कायमगंज रोडवेज बस अड्डे पर ये बसें खड़ी होती हैं। उधर फतेहपुर में एसपी राजेश कुमार सिंह ने रिजर्व पुलिस फोर्स लाइन में परेड की सलामी ली। पुलिस लाइन में मेस कैंटीन, परिवहन शाखा, पीआरवी की गाड़ियों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को अहम दिशा निर्देश दिए गए।
तो एसपी ने निरीक्षण किया, जहां पर परेड की उन्होंने सलामी ली। पुलिस लाइन का पूरा निरीक्षण किया गया है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर परेड हुई और परेड के बाद एसपी ने सलामी ली और इस दौरान उन्होंने मेस और तमाम सुविधाओं के रखरखाव की निरीक्षण भी किया और साथ ही साथ सुविधाओं को बनाए रखने के आदेश अधिकारियों को भी दिए हैं। वहीं अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां व्यापारी मंडी समिति के कर्मचारी पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर मंडी गेट नहीं होगी। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वो अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। मामला ये है कि मंडी समिति के जो कर्मचारी हैं उनका आरटीओ के प्रति व्यवहार शोषण करना और ज्यादा मंडी शुल्क का उड़ाना। दूसरी बात, उनसे कोई शिकायत अगर रखी जाती है कि भाई इतना मंडी शुल्क आप देख लीजिएगा या फिर हमें हमारे डॉक्यूमेंट से वो अपने डॉक्यूमेंट्स मिला लें, उसको भी वो तैयार नहीं है। वहीं अगली खबर हमीरपुर से है, जहां खनिज और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी के आदेश के बाद परिवहन और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने 26 ओवरलोड ट्रकों का चालान किया। बता दें कि ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 8,78,000 चालान किए गए और जिला प्रशासन की कार्रवाई से ट्रक मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। तो ओवरलोड ट्रक पर कार्रवाई की गई है, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और साथ ही साथ बताते चले कि कर्मचारियों पर हमीरपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर ट्रक मालिकों में हड़कंप मचा है क्योंकि कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर में नगर पालिका परिषद के साफ सफाई कर्मचारी को वेतन न मिलने पर कर्मचारियों ने नारेबाजी कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि ज्ञापन में लिखा है कि प्रार्थीगण अधिशासी अधिकारी से 15 दिनों से वेतन के लिए मौखिक प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो हमारा दिसंबर और जनवरी का वेतन नहीं दिया गया, जिसके बाद हमारा परिवार परेशान है और भुखमरी की कगार पर है। तो वेतन न मिलने से सफाई कर्मचारी परेशान हैं और उन्होंने इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है और साथ ही साथ उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। बताते चले कि सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो और उनका परिवार परेशानियों का सामना कर रहा है। तो सफाई कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है, जहां पर वेतन न मिलने से सफाई कर्मचारी परेशान हैं। इस पूरे मामले पर उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो फिर वो अनिश्चितकालीन धरना देंगे। संबंध में ज्ञापन दिया। नगर पालिका कर्मचारी को 2 माह से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारी के बच्चे भुखमरी के कगार में हो गए हैं। इस विषय पे अधिकारी से बार बार प्रार्थना करने पर नहीं दिया गया। जब मजबूर होकर हम महोदय जिलाधिकारी के पास अपना मांग पत्र दिया कि वेतन दिलाई जाए। अगर वेतन नहीं दी जाती है तो 6 तारीख से हम लोग सब कर्मचारी काम बंद करके हड़ताल करके गोल चौतरी में बैठे। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।